क्लास दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एडिशनल इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो n-2f ऑर्बिटल में एंटर होता है। अब n-2f ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि जो आपका लास्ट शेल होता है उसके लिए जितना भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू होगी, तो f ऑर्बिटल जो है वो जिस f ऑर्बिटल में आपका डिफरेंशिएटिंग या एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो <2 होगी फ्रॉम योर वैलेंस शेल। ठीक है। फिर आपके पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहा ही जाता है क्योंकि इनमें एडिशनल इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, बट साथ ही इनको एक और नेम दिया जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें इसलिए कहा जाता है कि जो आपका एफ ऑर्बिटल होता है, अब आपका वैलेंस शेल अगर 6 शेल है और आपका एडिशनल इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, तो वो कौन से शेल के एफ ऑर्बिटल में एंटर होगा? वो आपके 4, 6 - 2 करो तो 4 आता है। तो फोर्थ शेल के एफ ऑर्बिटल में आपका एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है और ये एफ ऑर्बिटल लाई कर रहा है इनसाइड योर वैलेंस शेल। और ये इन एफ ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इनवर्ट पेनिट्रेटिंग होता है। इसी बेसिस पे आप इन एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर हुआ क्लास के नहीं? यस मैम। अच्छा, जो आपके एफ ऑर्बिटल होते हैं n-2f ऑर्बिटल, वो 4f भी हो सकता है या वो 5f भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n वो क्या है। यानी जो वैलेंस शेल है वो अगर आपका 6 होगा तो उस केस में आपका f ऑर्बिटल 4f ऑर्बिटल जो है वो आपका वहां पे जाके आपका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। और अगर आपकी n की वैल्यू 7 होगी यानी आपका 7th शेल जो है वो आपका वैलेंस शेल होगा, तो उस केस में आपका एडिशनल इलेक्ट्रॉन आपके 5f ऑर्बिटल में एंटर होगा क्योंकि 7 - 2 विल बी इक्वल टू 5। ठीक है। सो इसी बेसिस पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, 4f ऑर्बिटल्स एंड 5f ऑर्बिटल्स। दोनों को कलेक्टिवली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल है वो इनसाइड लाई करता है आपके पेनल्टीमेट शेल यानी जो लास्ट शेल है उससे इनवर्ड लाई करता है, और आपका जो है वो सेकेंड लास्ट शेल होता है। और ये इनवर्ट पेनिट और इसकी प्रॉपर्टी भी ये है कि ये इनवर्ट पेनिट्रेटिंग होता है। इसी बेसिस पे आप इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो हमने क्लासिफाई किया है ब्लॉक एलिमेंट्स को 4f और 5f ऑर्बिटल की कैटेगरी में, ये बेसिकली होते कौन से हैं या इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स फॉल करते हैं? तो जो 4f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इस सीरीज को आप फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हो। जिस तरह डी ब्लॉक के केस में हमारे पास 3D सीरीज आती है, 4D एंड 5D, जिनको आप फर्स्ट आउटर ट्रांजिशन सीरीज कहते हो, सेकेंड आउटर ट्रांजिशन सीरीज कहते हो। सिमिलरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में भी हमारे पास सीरीज आती हैं जिन्हें इनर सीरीज ट्रांजिशन सीरीज का नेम दिया जाता है, और उनमें भी हमारे पास 2 सीरीज हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कौन सी है? F4f ब्लॉक एलिमेंट्स वाली, उसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। और उसमें कौन से एलिमेंट्स फॉल करते हैं? लेंथेनाइड्स। उन्हें लेंथेनाइड्स कहा जाता है, लेंथेनॉन्स कहा जाता है, या फिर उन्हें एक और नेम दिया जाता है रेयर अर्थ। अब रेयर अर्थ क्यों कहा जाता है? रीजन ये है कि इन लेंथेनाइड्स की जब ओरिजिनली एक्सट्रैक्शन की गई तो कहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट किया गया? ऑक्साइड से इनको बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया गया, जिसकी जिनके लिए जो प्रीवियस या एंशियंट नेम था वो था अर्थ। और रेयर जो है वो क्यों कहा गया? क्योंकि ओरिजिनली जब इनको एक्सट्रैक्ट किया गया तो इनकी जो अबंडेंस थी या इनकी जो क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी। इसी बेसिस पे इनको रेयर का नेम दे दिया गया। अर्थ क्यों? क्योंकि इनको जिन ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट किया गया उन्हें अर्थ कहा जाता था। और रेयर क्यों? क्योंकि इनकी जो अमाउंट थी या इनकी जो क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी। इस बेसिस पे इनको रेयर अर्थ का भी नेम दे दिया गया। बट अब अगर हम बात करें तो अब हम इनको रेयर अर्थ नहीं कह सकते। रीजन क्या है? क्योंकि ये रेयर नहीं रहे हैं, अब इन पे इतनी एक्सट्रैक्शन हो चुकी है, ये इतनी क्वांटिटी
हमने एक्सप्लोर कर ली है इन एलिमेंट्स की कि अब हम इनको रेयर एटलीस्ट कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, Yes, नेक्स्ट ma'am. आ जाते हैं 5F ब्लॉक एलिमेंट्स। 5F ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 5F ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उन्हें हम सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर इन्हें हम एक्टिनाइड्स का नेम देते हैं या एक्टिनोन्स कहते हैं। तो इट मीन दो सीरीज होगी, पहली सीरीज 4F, दूसरी 5F। 4F वालों को हम कहेंगे लैंथेनाइड्स या लैंथेनोन्स, और जो 5F वाली सीरीज है उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं एक्टिनाइड्स या एक्टिनोन्स। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक जर्नल फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको रिप्रेजेंट करने का जर्नल फॉर्मूला आपके पास कुछ ये है कि n-2 एफ जो है एफ में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 0, 2 to 14, क्योंकि 14 मैक्सिमम आपके एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आपका n-1 डी आ जाता है, डी में आपके पास 0, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एंड ns2 क्या है, ये आपका वैलेंस शेल है बेसिकली, जिसमें जो कि s शेल है और इसमें 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यानी s की फिलिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, ये 6 जो वैलेंस शेल है इसकी फिलिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो आपके एफ ऑर्बिटल में जाके एंटर होता है। ये एक जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक एलिमेंट की, जिसमें एफ में 0, 2 to 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि जो आपका एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वो चूंकि एफ ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है इसलिए ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये जो n है यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू या तो 6 हो सकती है या 7 हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आपका जो n है यानी ये जो ns2 है इसमें जो n है ये 6 हो सकता है, यानी 6 आपका शेल हो सकता है वैलेंस शेल, या फिर आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पे 7 हो सकती है, मींस आपका 7th वैलेंस शेल हो सकता है। तो उसी बेसिस पे आपका एफ ऑर्बिटल कौन सा यूज होगा, वो आपका <2 जो है वो फ्रॉम योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वहां पे जाके आपके एडिशनल या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन की एडिशन होनी है। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमने फोकस करना है पहले एक सीरीज पे जो कि हमारी है लैंथेनाइड सीरीज, या जिनको हम लैंथेनॉन्स कहते हैं, जो हमारी है 4F सीरीज। और उस 4F सीरीज में हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो टोटल 15 एलिमेंट्स होते हैं, और वो स्टार्ट होते हैं लैंथेनम से लेके आपके पास ल्यूटीशियम तक हमारे पास जो एलिमेंट है और इनका जो एटॉमिक नंबर हमारे पास बनता है वो है 57 to 71। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं टोटल 15 एलिमेंट्स, इन सारे एलिमेंट्स को आप लैंथेनाइड्स कहते हो। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये स्टूडेंट कर देते हैं कि लैंथेनाइड्स जो है वो सीरीज का नेम है और लैंथेनम फर्स्ट एलिमेंट है इस लैंथेनाइड सीरीज का। ठीक है, लैंथेनाइड पूरी सीरीज को कहा जाता है, जबकि लैंथेनम जो है वो इटसेल्फ एक एलिमेंट है जो कि इसी लैंथेनाइड सीरीज से बिलोंग करता है। अच्छा, अब आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट वो ये कह रहा है कि अगर हम जो हमारे पास लैंथेनाइड सीरीज है इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको हमने उसी तरीके से जिस तरह आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में हम बात करते थे कि जो डिफरेंशिएटिंग या एडिशनल इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में एंटर हो रहा होता है और इस बेसिस पे हम उनको डी सीरीज में या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर हो रहा होता है, इसी बेसिस पे हम उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। बट वहां पे भी कुछ एक्सेप्शंस आपने देखी थी, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगी। उस एक्सेप्शन में पहली एक्सेप्शन ये आती है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इस 15 एलिमेंट की सीरीज में लैंथेनाइड में जो कि लैंथेनम है, उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आफ्टर ज़ीनॉन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 6s2 5d1 4f0। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एफ में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, एफ इज एम्प्टी। सिमिलरली अगर हम लास्ट मेंबर या लास्ट एलिमेंट की बात करें इस लैंथेनाइड सीरीज में, ठीक है, तो उसके लिए भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जिसका एटॉमिक नंबर 71 है, हमारे पास ल्यूटीशियम एलिमेंट है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 4f14 5d1, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन f की बजाय d में एंटर होता है। सो आपको पहले एलिमेंट में भी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन f में एंटर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिमिलर इज द केस विद द लास्ट एलिमेंट के वहां पे भी आपको 4f ऑर्बिटल में डिफरेंशिएटिंग या एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं नजर आ रहा, बल्कि वो d ऑर्बिटल में एंटर हुआ।
फिर अगर ये इनमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में एंटर नहीं हो रहा 4s में, तो फिर इनको 4s ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ क्यों रखा गया, या इन्हें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्यों रखा गया, और इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं? तो रीजन ये है कि इनकी जैसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में कहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है उन एलिमेंट्स के साथ, इसीलिए उनको इकट्ठा रखा गया है। तो यहाँ पे भी इनको इसलिए रखा गया कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी 13 जो रिमेनिंग 15 में से 13 एलिमेंट्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है, और इसी बेसिस पे ये मोस्ट सुटेबल प्लेस है इनकी एडजस्टमेंट की कि इन्हें उन्हीं एलिमेंट्स के साथ रखा जाए। क्लियर है क्लास यहाँ तक? क्लास यहाँ तक समझ आ गया है? Yes, ma'am. अच्छा, देन आ जाते हैं कि अब अगर हम स्ट्रिक्टली डिफाइन करें, तो स्ट्रिक्टली अगर हम डिफाइन करते हैं या क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को, तो हम स्ट्रिक्टली क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि जो 13 एलिमेंट्स बनते हैं, यानी लैंथेनम के बाद वाला जो एलिमेंट है सीरियम, और जो आपका ल्यूटेशियम से पहले वाला एलिमेंट है ये टर्बियम, वहां तक जो एलिमेंट्स हैं ये 13 टोटल एलिमेंट्स बनते हैं। इनको हम जो है वो लैंथेनाइट, प्योर लैंथेनाइट कह सकते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आपको एफ ऑर्बिटल में नजर आ रहा है। बट बाकी दो को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उनको भी रखा जाता है इन्हीं लैंथेनाइड एलिमेंट्स के साथ। रीजन क्या है? रीजन इनकी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि इन्हीं एलिमेंट्स के साथ रिजेंबल करती हैं। ऑल दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो डिफर करते हैं, ऑल दो जो मेन हमारा क्लासिफिकेशन रूल है या जिस बेसिस पे हम इन्हें ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं उस बेसिस को भी वो फॉलो नहीं करते, बट उनकी प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स के साथ रिजेंबल करती हैं, और यही रीजन है उनको इनके साथ रखने का। देन फिर आ जाते हैं कि पोजीशन ऑफ द लैंथेनाइड्स इन द पीरियोडिक टेबल के जो लैंथेनाइड्स हैं, ये जो 15 एलिमेंट्स हैं, इनको पीरियोडिक टेबल में कहाँ एडजस्ट किया गया है, कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ है पीरियोडिक टेबल में। तो जितने भी 15 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनको लैंथेनाइड हम कह रहे हैं, उन सबको रखा गया है बिटवीन बेरियम एंड हॉफनियम। बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56, हॉफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72। तो आपके लैंथेनाइड की जो सीरीज है वो आपकी 57 से लेके 71 तक है, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन या ये जो प्लेसमेंट है ये मोज़ले के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक टेबल एटॉमिक जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग जो उसने क्लासिफिकेशन की थी या जो उसने प्लेसमेंट की थी उसी के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट है इन लैंथेनाइड्स या 15 एलिमेंट्स की बिटवीन बेरियम एंड हॉफनियम। अच्छा, फिर उसके बाद वो ये कह रहा है कि बेरियम जो है आपके पास पहले इसको पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। देखो ये है पीरियोडिक टेबल आपके पास, यहाँ पे बेरियम है प्रेजेंट, यहाँ पे हॉफनियम है, यहाँ पे ये जो आपको La नजर आ रहा है ये आपका है लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है। और ये पहला एलिमेंट है आपका लैंथेनम यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद वाले जितने एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल से नीचे एक सेपरेट सीरीज में लिखा गया है, क्योंकि इनको अगर यहाँ पे लिखा जाता है तो पीरियोडिक टेबल बहुत एक्सटेंसिव या बहुत लेंथी हो जाता है, इसी बेसिस पे इनको सेपरेटली एक अलग सीरीज में लिखा गया इन 14 एलिमेंट्स को। देन फिर अगर हम देखें तो बेरियम का एटॉमिक नंबर जैसे अभी मैंने डिस्कस किया 56 है, हॉफनियम का 72 है। तो ये जो सीरीज आपकी लैंथेनाइड की सीरीज है इसका एटॉमिक नंबर इन एलिमेंट्स का किस रेंज में होगा? 57 to 71, ठीक है। और ये आपके लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, स्मेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोर्सियम, होल्मियम, अर्बियम, थोलियम, यूटेरियम, लुटीशियम, ये एलिमेंट्स जो हैं टोटल 15 एलिमेंट्स हैं जिनको लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है, यानी 14 ये और 1 ये लैंथेनाइड। ओवरऑल ये पूरी आपकी क्या है लैंथेनाइड सीरीज। और इन एलिमेंट्स को चूंकि लैंथेनम के बाद प्रेजेंट होते हैं इन्हें पोस्ट लैंथेनम एलिमेंट्स या पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं बेरियम का एटॉमिक नंबर है 56। बेरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल करती है विद कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, इसी बेसिस पे बेरियम को ग्रुप 2A में रखा गया है। हॉफनियम जो है वो कहता है हॉफनियम की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी जिरकोनियम के साथ रिजेंबल करती हैं, इसी बेसिस पे उसे जिरकोनियम के बिलो उसकी प्लेसमेंट की गई है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दोबारा के जो आपकी
बेरियम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम और स्ट्रोंशियम से रिजेंबल करती है, इसी बेसिस पे उसको उन एलिमेंट्स के साथ रखा गया है ग्रुप 2A में। फिर जो हॉफनियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिरकोनियम के साथ रिजेंबल करती है, इस बेसिस पे उसे ग्रुप 2B में 4B में रखा गया है, ग्रुप 4 में रखा गया है। इन दोनों एलिमेंट्स जो है आपके पास बेरियम और हॉफनियम के इन बिटवीन आपके पास एक प्लेस जो है वो रह जाती है, एक प्लेस जो है, जो कि ये प्लेस है वो आपके पास बिलो येट्रियम लाई करती है, और यहीं पे आपके पास जो है वो 15 लैंथेनाइड एलिमेंट्स जो है उनको रखा गया है। उन 15 लैंथेनाइड्स एलिमेंट को अलहदा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये 15 एलिमेंट जो है वो हॉफनियम से रिजेंबल नहीं करते, ना ही आगे किसी और एलिमेंट से रिजेंबल करते हैं, बल्कि ये आपस में ही एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं, इसीलिए इनको अलहदा सेपरेटली अकोमोडेट किया गया है इन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर है क्लास यहाँ तक या नहीं? यस मैम, क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि लैंथेनम को जो है वो येट्रियम के बिलो रखा गया लैंथेनम एलिमेंट को, और बाकी जो सीरियम टू आपके पास लुटीशियम तक जितने एलिमेंट हैं उनको सेपरेटली जो है वो बिलो द पीरियोडिक टेबल लिखा गया। अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं कि जो आपके लैंथेनाइड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो लैंथेनाइड जो है इनके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनको जो है वो आप इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है वो बेसिक होती है, ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। सो सिमिलरली जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो भी बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं जस्ट लाइक मेटल्स, बट ये लेस बेसिक होते हैं देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लेकिन ज्यादा बेसिक होते हैं एक्टिनाइड से मोर बेसिक होते हैं, बट अल्कलाइन अर्थ मेटल से लेस बेसिक होते हैं, ठीक है। और ये बेसिसिटी इंडिकेट कर रही है इनकी मेटालिक प्रॉपर्टीज को, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है कि इनकी जो डेंसिटी है वो विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप लैंथेनम से लुटीशियम की तरफ मूव करते हो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती जाती है। जो डेंसिटी इनकी रेंज करती है वो 6.77 से लेके 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की रेंज में फॉल करती है। देन फिर थर्ड प्रॉपर्टी इनकी ये है, ये सॉफ्ट होते हैं जस्ट लाइक मेटल, ये डक्टाइल प्रॉपर्टी रखते हैं। आपको याद हो अगर तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी के, हम उसको वाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। देन अगर आपको याद हो तो मेटल जो है उसकी जो सरफेस होती है वो आपकी जो है वो ग्लोई सरफेस होती है, या सिल्वरी लस्टर वहां पे प्रेजेंट होता है। रीजन क्या है कि वहां पे एक्साइटेशन फिनोमिना, या वो जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी जब सरफेस से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं थ्रू एनर्जी एब्जॉर्प्शन, और फिर जब वो उसी वेवलेंथ को अमिट करते हैं तो उसकी जो सरफेस है वो आपको सिल्वरी या ग्लोई नजर आती है। सो जैसे जो जो मेटल प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है, सिमिलरली वो ही प्रॉपर्टीज आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी एग्जिबिट करते हैं कि बेसिसिटी ये बेसिक होते हैं, दूसरा ये सॉफ्ट होते हैं, डक्टिलिटी को शो करते हैं, सिल्वरी अपीयरेंस होती है इनकी। फिर आपके पास कंडक्टर मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो कंडक्टर होते हैं, सो यहाँ पे भी ये कंडक्टिविटी शो करते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंपैरेबल होती है आपकी किस एलिमेंट के, मरकरी के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद कि अगर इन फोर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को लिक्विड अमोनिया के सोल्यूशन में डिसॉल्व किया जाए तो ये आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन देते हैं। रीजन क्या है कि वहां पे ये अमोनिया के साथ कम्प्लेक्सेशन बना लेते हैं, कम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिस तरह डी ब्लॉक एलिमेंट्स अमाइन लिगेंड के साथ कम्प्लेक्स बनाते हैं, इस तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी अमाइन लिगेंड्स को यूज करके कम्प्लेक्सेशन बना सकते हैं, यानी कम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो इसी बेसिस पे जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो कलर कंपाउंड होते हैं, इसीलिए जब आप इसको लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हो तो जो कम्प्लेक्स बनता है वो आपका कलर कम्प्लेक्स होता है, इसी वजह से आपके सोल्यूशन जो है वो भी कलर हो जाता है। अच्छा, देन फिर आपके पास मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं कि मेटल जो है वो आपकी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती हैं। तो सिमिलर उन्हीं मेटल्स की तरह ये जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी भी प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं अगर इनको रिएक्ट करवाया जाए आप वाटर के साथ।
तो वाटर में से ये जो हाइड्रोजन गैस है उसको रिमूव कर देते हैं। देन फिर इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इटसेल्फ बेस होते हुए तो बेस का इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट एसिड के साथ जो है ये रिएक्ट कर जाते हैं, या एसिड का इन पे अटैक पॉसिबल है बट बेस के साथ इनका रिएक्शन नहीं होता। देन फिर मेटल है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगी, ठीक है। ये इनकी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कंपैरेबल होती है विद मैग्नीशियम, ठीक है। फिर उसके बाद जो इनकी हार्डनेस है वो आपकी दूसरी मेटल्स के साथ उनको कंपेयर किया जा सकता है, और उस हार्डनेस के अकॉर्डिंग इनको एक सीरीज में अरेंज किया गया है। और इस सीरीज में आप देख रहे हो कि जो आपकी डायस्पोर्सियम है उसकी हार्डनेस सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम, फिर यूरोपियम की है, फिर आपका जो है वो लेंथेनाइड है, फिर आपका सीरियम है, फिर आपका स्मेरियम है, एंड देन लेड है, ठीक है। तो ये आपकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग जो है इन मेटल्स को बाकी दूसरे मेटल के साथ कंपेयर करके एक सीरीज ड्रॉ की गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको क्लास नजर आ रहा होगा, इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल है या मेमोराइज करने वाली चीजें हैं ज्यादातर, समझने से ज्यादा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो आफ्टर बेरियम हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है। तो बेरियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है ज़ीनॉन 6s2। ज़ीनॉन तक 54 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, देन फिर 6s2 बाकी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो s6 में जाते हैं, 6 शेल में s ऑर्बिटल में। अब बेरियम के बाद आपके पास लैंथेनम एलिमेंट आता है जो कि विद एटॉमिक नंबर 57 आता है। अब 57 के साथ जब आपके पास लैंथेनम आता है तो लैंथेनम में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बजाय ये कि एफ में एंटर हो वो डी में चला जाता है। रीजन क्या है, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है हमारे पास। पहला एलिमेंट है लैंथेनम। लैंथेनम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 57, ये उसका सिंबल है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ज़ीनॉन तक 54 है, फिर आपके पास 6s2 में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 56 हो गया, यानी ये तो बेरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ तक। उसके बाद जाके एक इलेक्ट्रॉन जो लैंथेनम में आया है वो इलेक्ट्रॉन आपका डी में जाता है, ठीक है। 5d में जाएगा बजाय 4f में, ठीक है। रीजन क्या है कि यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो लोअर इन एनर्जी है एज कम्पेयर टू f ऑर्बिटल, तो इसी बेसिस पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो d में पहले चला गया है एज कम्पेयर टू f। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है सीरियम। सीरियम का एटॉमिक नंबर है 58 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू लैंथेनम सेम रहेगी 6s2 5d1। अब जो एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल आया वो जाएगा f में, तो अब f में इलेक्ट्रॉन एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ तो हम इसको 4f ड्रॉप एलिमेंट कह सकते हैं क्योंकि एडिशनल इलेक्ट्रॉन f में एंटर हो रहा है। फिर आ जाता है आपके पास प्रेसियोडाइमियम। देन फिर इसमें आपके पास 59 है, तो 59 इसका एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है टास्क के 6s2 में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बट जो डी में एक इलेक्ट्रॉन था सीरियम में प्रेजेंट वो भी एक्साइट करके कहाँ पे आ जाता है एफ में, और जो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आया है वो भी एफ में एंटर हुआ है। रीजन क्या है कि अप टू प्रेसियोडाइमियम आपकी जो डी और एफ की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डी से इसीलिए एफ में ट्रांजिट कर जाता है। और दूसरा रीजन यहाँ पे ये है कि एफ ऑर्बिटल जो है वो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही जल्दी वो हाफ फिल्ड स्टेट की तरफ जाएगा जो कि उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये दो रीजन है यहाँ 4f3 होने के। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा है नियोडाइमियम। नियोडाइमियम में एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, वो उसी तरीके से एफ में एंटर होगा 4f4 हो जाएगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट एलिमेंट प्रोमीथियम। प्रोमीथियम में आपके पास क्या हो गया है 4f5। फिर आ जाता है समेरियम। समेरियम में आपके पास हो गया 4f6, ठीक है। फिर आ जाता है यूरोपियम। यूरोपियम में जाके आपका हो गया 4f7। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्लास यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है या नहीं है, अभी तक जितनी सीरीज हमने पढ़ी है उसमें यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है या नहीं है आपके नजदीक? मैम स्टेबल होगी क्योंकि ये हाफ फील्ड है। गुड, क्योंकि F इज हाफ फिल्ड, D इज एम्प्टी एंड S इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है।
तो मैंने आपको ये 3 कॉम्बिनेशन लिखवाए थे कि कोई ऑर्बिटल कब स्टेबल होता है, वो एम्प्टी हो, हाफ फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो। तो यहाँ तीनों ही स्टेबल कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यूरोपियम तक आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अब तक की। देन फिर आ जाता है नेक्स्ट एलिमेंट गैडोलीनियम। गैडोलीनियम का एटॉमिक नंबर है 64। 64 एटॉमिक नंबर है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर होता है, एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल इलेक्ट्रॉन तो एफ में एंटर नहीं होता, वो बजाय एफ के वो डी में एंटर होता है। रीजन यहाँ पे स्टेबिलिटी को रिटेन रखना है, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन तक जो स्टेबिलिटी है वो आपकी बहुत ज्यादा है। और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज दोगे एफ में, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एफ ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू होम्स रूल यहाँ पे स्टेबिलिटी को रिटेन रखने के लिए या इस कंडीशन को रिटेन करने के लिए कि अगर आपके पास एक से ज्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो बजाय इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको पेयर अप करने के आप सेपरेट और डीजेनरेट ऑर्बिटल में रखो विद सिमिलर स्पिन रादर देन पेयर्ड स्पिन। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकी जो स्पिन है पैरेलल स्पिन, उसको रिटेन रखने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करवाया है, या इलेक्ट्रॉन को बजाय एफ के कहाँ पे फिल करवाया है, डी में, ठीक है। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट एलिमेंट टर्बियम। अब टर्बियम जब आता है तो टर्बियम में अब क्या हो रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन तो 4f में ऑलरेडी थे, एक इलेक्ट्रॉन और आना था तो 8 होने थे, बट यहाँ पे डी में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ट्रांजिट करके एफ में आ गया। तो अब एफ में क्या हो गए हैं, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों? क्योंकि अब जो है वो एफ ऑर्बिटल टुवर्ड्स द फिलिंग जाना ज्यादा पसंद करेगा। और फिलिंग कब होगी, जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे। फिर आ जाता है आपके पास डायस्पोरियम। अगर वहां पे हम देखें तो यहाँ पे आपके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटर होना है, क्योंकि 66 उसका एटॉमिक नंबर है। तो 4s9 तक हम पहुंच गए थे, एक इलेक्ट्रॉन मजीद आएगा तो ये 4f10 हो जाएगा। फिर आ जाता है हॉल्मियम। हॉल्मियम में एक इलेक्ट्रॉन मजीद आ जाएगा और ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4f11। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास है अर्बियम। अर्बियम का एटॉमिक नंबर है 68। यहाँ पे जाके एक इलेक्ट्रॉन मजीद एंटर करेंगे तो 4f12 हो जाएगा। फिर आ जाता है आपके पास थोलियम। थोलियम में आपके पास जो है 4f13 हो जाएगा, क्योंकि मजीद एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आ जाता है नेक्स्ट टेरियम। यहाँ पे अगर आप देखो तो f14 हो गया, f कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है, d इज एम्प्टी एंड s इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है, तो यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, और आपके पास जो है वो ये टर्बियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है स्टेबल एलिमेंट्स। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट वन हमारा आ जाता है लुटीशियम 71 एटॉमिक नंबर के साथ। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो बजाय एफ में, क्योंकि एफ कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है, अब यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन का एडिशन। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में एंटर होता है। तो इसी बेसिस पे जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि ये टोटल 15 एलिमेंट्स बनते हैं, और इन 15 एलिमेंट्स में जो पहला एलिमेंट है और जो आपका लास्ट एलिमेंट है वहाँ पे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी में एंटर होता है। तो इसी बेसिस पे आप इनको जो है वो प्योर लेंथेनाइड एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट नहीं कह सकते, बट स्टिल इनको इन्हीं के साथ रखा गया है बाकी एलिमेंट्स के साथ। रीजन है कि इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं। क्लियर हो गया क्लास या नहीं? मैम जी जी। मैम 4f की एनर्जी 6s से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो सबसे पहले 6s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर बाद में 4f में जाते हैं। आप पूछना क्या चाह रहे हो? कि 4f की एनर्जी 6s से ज्यादा होती है कि नहीं? हाँ होती है। ठीक है। ठीक है, लेकिन इसी वजह से तो एस में ऑर्बिटल पहले फिल हुए हैं। जी सही है। अब 6s के बाद आपके पास आना था 6p। ठीक है, 6p अगर आपको
इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल याद हो क्लास, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स क्या होते हैं कि आपके पास अगर दो ऑर्बिटल्स का कंपैरिजन करना हो, कि जैसे अब अगर आपकी बात को मैं लेके चलती हूँ, यहाँ पे हमारे पास बेरियम तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थी कि 6s2 तक, ठीक है। 6s2 के बाद लैंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये हो सकती थी कि इसमें 6s के बाद 6p में इलेक्ट्रॉन जाते। 6p में अगर इलेक्ट्रॉन जाते तो उसके लिए अगर आप n प्लस l यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजिमुथल क्वांटम नंबर का जो सम करके आपके पास आंसर आता है वो कितना आता है, n की वैल्यू होगी 6p के लिए 6 और p के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1, तो 6 + 1 विल बी इक्वल टू 7। और 4f के लिए अगर आप n+1 की वैल्यू n+l की वैल्यू कैलकुलेट करो तो n विल बी इक्वल टू 4 एंड f के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 3, तो 4 + 3 विल बी इक्वल टू 7। तो 6p और 4f का कॉम्पिटिशन करो तो दोनों के लिए n+l का जो सम है वो 7 7 है, बट 6p के लिए n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाई है और 4f के लिए n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 लो है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल अगर दो आपके पास ऑर्बिटल अवेलेबल हो जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम हो तो इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, जिसकी n की वैल्यू